हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक डीएलएड सी टेट। आज के इस वीडियो में हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन पेपर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ये चैप्टर 10 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल जो कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल का समूह होता है, तो उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, स्थल मंडल के अंतर्गत क्या आता है? तो इसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह एवं जल का वह भाग आता है जहाँ जैव जगत को जीवन विकास के लिए भोजन श्रृंखला, खनिज एवं ऊर्जा का प्रवाह गतिशील रहकर क्रियाशील रहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्थल मंडल के अंतर्गत पृथ्वी की सतह एवं जल का वह भाग आता है जहाँ पर जैव जगत को अपने जीवन के विकास के लिए भोजन श्रृंखला, खनिज तत्व और ऊर्जा का प्रवाह जो कि गतिशीलता के तौर पर उन्हें प्राप्त होता है। प्रश्न 2 है, जलमंडल से आप क्या समझते हैं? तो पृथ्वी की सतह पर भूमिगत स्वच्छ जल होता है, हल्का जल होता है, नदी, झील व तालाब में भूमिगत जल पाया जाता है। तो इस जल पर ही स्थलमंडल का जीवन निर्भर होता है। तो जलमंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो जलमंडल के अंतर्गत नदी, तालाब, झीलों और भूमिगत जल पाया जाता है जो कि जीवों के जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। कह सकते हैं कि जल पर ही स्थलमंडल का जीवन निर्भर करता है। प्रश्न 3 है, वायुमंडल जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? तो जो वायुमंडल होता है वह जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? तो वायुमंडल से मिलने वाली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि के संतुलित चक्रों के क्रियाशील रहने से वायु एवं सूर्य तापमान में एक नमी द्वारा जीवों को जीवनदान मिलता रहता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वायुमंडल जीवों के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि वायुमंडल के अंतर्गत ही अनेक प्रकार की गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि जीवों को प्राप्त होती हैं जो कि उनके जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक होती हैं। प्रश्न 4 है, प्रकाश संश्लेषण विधि से क्या आशय है? तो प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा पौधे अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं तथा जब पौधे अपने भोजन की प्राप्ति कर लेते हैं तो इन पौधों पर ही अनेक जीव जंतु आधारित होते हैं। तो यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा प्रत्येक जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं जो कि अत्यंत ही आवश्यक एक विधि के रूप में कार्य करती है। तो प्रकाश संश्लेषण विधि के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण विधि से नाइट्रोजन एवं कार्बन चक्र मिलकर भोजन श्रृंखला के विकास एवं ऊर्जा प्रवाह में सहायता करते हैं। इस प्रकार वायुमंडल के साथ जैव जगत के जटिल आपसी संबंध एक दूसरे पर छाए रहते हैं। यहाँ इस प्रकार जीवों के विकास का विशिष्ट वातावरण बनता है। तो इसको आसानी से समझ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण विधि एक ऐसी विधि है जो कि भोजन बनाने के लिए और ऊर्जा के प्रवाह के लिए अत्यंत आवश्यक विधि है और जैव जगत एक दूसरे पर इसी विधि के आधार पर आश्रित रहते हैं और यह जीवों के विकास के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैव मंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो जैव मंडल के अंतर्गत वनस्पति, पशु पक्षी, मानव एवं सूक्ष्म जीवों का जीवन आता है। तो जैव मंडल प्रायः वनस्पति, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मानव आदि सूक्ष्म जीवों का एक समूह होता है। ये चैप्टर 10 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। तो होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।